अल्टीमेटली जब उनका मन भर जाता है तो शार्कों को खिला देते हैं। मेरा अब, क्योंकि आपने जो पूरा वहां क्या हो रहा है, किस तरीके का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से आप लोग उनको लाके यहाँ बचा रहे हैं, लेकिन अब मैं जरा दूसरे स्टेज पे जाना चाहता हूँ। इस पूरे इशू को पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में क्या हो रहा है, ये खबरें तो चलती रहती थी, लेकिन कभी भी मैंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे ये कभी इशू नहीं बना। ये हाल के दिनों में जब इस वक्त की मौजूदा सरकार ने एक बिल लाए और फिर वो बाद में संसद में बहस के बाद कानून बन गया, ये जो CAA है, खासतौर से मैं आहूजा साहब से चाहता हूं कि इस पे वो अपनी रोशनी डालें कि ये जो CAA है इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ और तरह तरह की डेफिनेशन हुई और बड़े बड़े दानिश्वर वकीलों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अलग अलग व्याख्या की और अलग तरीके से हुआ, और इस देश के मुसलमानों ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे ये कोई भारत के मुसलमानों के खिलाफ है और उनको यहां से निकाल दिया जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि इसी से सीधा आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ ही CAA है, किसी और मुद्दे से नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्कुल लेमैन को, जो आम आदमी है जिसको बहुत टेक्निकलिटीज नहीं पता है, इस CAA को आप बहुत सिंपल भाषा में एक आम आदमी के तर्क को मजबूत करें ताकि जब शाहीन बाग पे दोबारा से लोग बैठे तो वो आम आदमी भी तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ उनको काउंटर कर सके। ये मैं आपसे चाहता हूं आहूजा साहब। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो देखिए, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट में रखी गई थी। नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पे सहमत थे कि कोई भी माइनॉरिटी भविष्य में भी यदि उनको ऐसा लगता है कि 47 में गलती हो गई और हमके चले जाना चाहिए था और वो नहीं गए, तो भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का कोई अल्पसंख्यक भारत आएगा तो भारत को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। और चूंकि वो अविभाजित भारत की माइनॉरिटी है, अविभाजित भारत के नागरिक हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पे प्रेफरेंशियल बेस पे नागरिकता देनी पड़ेगी। ये लिखित एग्रीमेंट है। इसके फॉलोअप में आचार्य JB कृपलानी के लगातार दबाव बनाने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया और कहा भाई अब ये बिल बना देते हैं और ये एक्ट लागू कर देते हैं जिससे ये विवाद खत्म हो जाए। 55 में वो एक्ट आ गया जिसको 1955 का नागरिकता एक्ट कहा जाता है। तो उसमें जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए सेक्शन 51A में विशेष प्रावधान था कि साधारण फॉरेनर को पूरी दुनिया में कोई कहीं पे भी किसी भी जाति का, धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी कोई बुद्धिस्ट या कुछ भी, तो मतलब वो भारत आएंगे, वो 12 वर्ष रहेंगे और उनको नागरिकता मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन अविभाजित भारत के नागरिकों को जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, यदि वो भारत में आएंगे तो भारत अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनको नागरिकता 7 वर्षों में दी जाएगी। इस 7 वर्ष के प्रावधान में माननीय हम लोग 2000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता करवा चुके, पहले ही करवा चुके। CAA अभी लागू नहीं हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, किसी भी मूवमेंट महीने 2 महीने में लागू होने की तैयारी है। लेकिन हम पुराने एक्ट के प्राथमिकताओं के आधार पे ये काम कर चुके। दूसरी बात आई कि इसमें मुसलमानों का शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, तो मोदी जी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बेनिफिशियरीज चेंज नहीं किए हैं। जो लाभार्थी 1955 के एक्ट में थे वही लाभार्थी CAA के हैं। एक भी नाम किसी जाति या धर्म या समाज का ना घटाया गया है ना जोड़ा गया है। तीसरी बात, मेरा ये तर्क है कि हमारी बच्चियां उठ रही हैं वहां पे, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी बच्चियां उठ रही हैं उनको उठाने वाले लोगों को भी उतनी ही प्राथमिकता पे नागरिकता दी जाए जिनकी बच्चियां उठी हैं, और उस प्रताड़ित व्यक्ति को और प्रताड़ना देने वाले को, दोनों को भारत की नागरिकता समान प्राथमिकता पे दी जाए। तो ये कैसा तर्क है? ये मतलब सोचने समझने वाली बात है। विरोध करने वालों को शर्म नहीं आती। शिकार और शिकारी को एक ही पिंजरे में डाल दो। हाँ, एक डिबेट में माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मैं थे, CNN न्यूज़ 18 की डिबेट थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेक्शन 51A इंडिजीनियस लोगों को नागरिकता देने की वकालत करता है, न कि सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वकालत करता है। तो मैंने कहा साहब, आप इतने 40-50 साल आप रिजीम में रहिए, आपकी पार्टी, आप एक केस मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के किसी मुसलमान भाई को भारत की नागरिकता
उस प्रावधान में दियो जो इनको अलग से प्राथमिकता देता है संवैधानिक रूप से। और यदि आपके पास एक भी केस नहीं है तो आप टीवी पे आके झूठ मत बोलिए। हमारे पास हजारों केस है कि हमने उस प्राथमिकता के आधार पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता दिलाई है और वो सिर्फ उन्हीं पे लागू है। मैंने साहब पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान बच्चों की भी मदद की है जो भारत में आए किसी कारण से शादी करके या रिश्तेदारी के नाते, उनको 12 वर्ष वाली नागरिकता में मैंने मानवीय आधार पे साइन, पर वो आते 12 वर्ष की कैटेगरी में पहले से, आज से नहीं आ रहे हैं। लंदन का आदमी भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा, कोई अमेरिकन है वो भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा। पूरी धरती का व्यक्ति सेक्शन 6